हाय गाइस, मेरा नाम है जतन अग्रवाल और आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट चैनल के साथ। आज का स्टॉक एनालिसिस होने वाला है लाओपाला के बारे में। हमेशा की तरह मेरी इन्वेस्टमेंट थीसिस एंड एक्स्ट्रा कंटेंट जो इस वीडियो का होगा वो जा रहा है सिल्वर मेंबर्स के लिए। तो अगर आपने अब तक सिल्वर मेंबरशिप एक्टिवेट नहीं करी है, ज्वाइन बटन दबाए सिल्वर मेंबरशिप को एक्टिवेट करें। इस वीडियो के बाद आप उसको देखेंगे तो बहुत ज़्यादा सेंस बनेगी और आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर मिलेगी। तो अब लाओपाला एक ऐसा ब्रांड है जिसके बारे में हम सब ने सुना हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस टू अंडरस्टैंड है या चीज़ें ऐसी हैं जो समझ नहीं आ रही है। केमिकल कंपनी की तरह नहीं है कि बहुत इन डेप्थ जाना पड़ेगा। तो बिजनेस रिलेटिवली इजी टू अंडरस्टैंड है। इसके प्रोडक्ट्स रिलेटिवली नोन हैं। आपके घरों में जो बर्तन होंगे ओपल वेयर के, वो हाई चांसेस हैं कि लाओपाला के ही हों। तो कहीं ना कहीं ब्रांड हमें पता है, बिजनेस हमें पता है, बट इसमें ऐसा क्या खास है कि इसके ऊपर स्टॉक एनालिसिस वीडियो आ रही है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि उन्हीं स्टॉक्स को अब हम यहाँ पे कवर करते हैं जिसमें मुझे लगता है कि मैं खुद का पैसा डाल सकता हूँ। और टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर इसके अंदर एक ऐसी चीज़ हो रही है जो कहीं ना कहीं ये दर्शा रही है कि शायद ये एक अपने अलग ही बुल रन में चलना शुरू कर देगा शेयर। तो टेक्निकल चार्ट्स को आपको ध्यान से देखना है जब हम टेक्निकल स्पेस को डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ दोज फ्यू स्टॉक्स जिस पे हम शायद डेली चार्ट को इतनी ज़्यादा वेटेज नहीं देंगे। हम वीकली और मंथली चार्ट्स देखना चाहेंगे यहाँ पे। बट उसको समझने से पहले, ट्रेडिंग व्यू पे चलने से पहले डेफिनेटली बिजनेस को गो थ्रू करेंगे, समझेंगे कि बिजनेस है क्या, कंपनी करती क्या है। स्क्रीनर पर भी चलेंगे, वहाँ पे भी डेटा देखेंगे और फिर इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे इसका टेक्निकल के ऊपर, ट्रेडिंग व्यू पे चल के। मैं बहुत सिंपल टर्म्स में आपको समझाने वाला हूँ मुझे क्या दिख रहा है। डेफिनेटली और ज़्यादा हमने फिल्टर्स लगाए हैं इसके ऊपर, तभी जाके ये चार्ट हमारे सामने है। काफ़ी टाइम से हमारी नज़रों के सामने है, बट अभी अभी कुछ इसके अंदर ऐसा हुआ है जिसके बाद मुझे लग रहा है कि शायद ये उन लेवल्स को होल्ड कर जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो गाइस, पहले बिजनेस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो लाओपाला इज डेफिनेटली द लीडिंग ओपलवेयर ब्रांड इन द कंट्री विद क्लोज टू 50% मार्केट शेयर। तो आपके घर में अगर ओपलवेयर के कुछ भी बर्तन होंगे ना, आप देखोगे 50% चांस है कि वो लाओपाला के हों। एंड कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा फेमस ब्रांड है। एंड दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ दी, आई वुड से, द फर्स्ट नेम्स that comes to your mind or anyone's mind when they are shopping for opalware brand। तो इनका एंट्री लेवल ब्रांड है लाओपाला, बट इन्होंने कोशिश करी है थोड़ा प्रीमियम ब्रांड्स में भी जाने की, थोड़ा प्रीमियमाइजेशन की। तो डीवा हो गया, सॉलिटेयर हो गया, तो इन ब्रांड्स की वजह से हम देख रहे हैं थोड़ा प्रीमियमाइजेशन आ रहा है। तो वहाँ पे मार्जिन एक्सपेंशन आपका होना शुरू हो जाता है। तो सबको भी ढंग से समझेंगे थोड़ा। अगर मैं इनकी प्रेजेंस की ही बात करूँ तो 200 एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं एंड 12,000 से ज़्यादा रिटेलर्स हैं इनके पास। ये बहुत ज़्यादा सिटीज़ में प्रेजेंट है। इनफैक्ट 600 प्लस सिटीज एंड टाउन्स में आपको इनके प्रोडक्ट्स बिकते हुए दिख जाएंगे। इनका मेजर फोकस B2C पे है, यानी कि सीधा कंज्यूमर्स को बेचते हैं, बट ये B2B में भी टाई अप कर रहे हैं। तो बिजनेसेस को भी सेल कर रहे हैं, बट वहाँ से रेवेन्यू फिर भी कंपेरेटिवली काफ़ी कम है और अभी भी इनका मेन फोकस B2C पे ही रहने वाला है। और नॉर्मली आप देखते हो क्रॉकरी के जो ब्रांड्स होते हैं वो B2C ही ज़्यादा होते हैं। अब हम जान लेते हैं कंपनी ने अपना फोरे कैसे बनाना शुरू किया, किस तरीके से ये लोग आगे बढ़े हैं। तो साउथ कोरिया की होसान ग्लास करके कंपनी होती थी जिसके साथ इन्होंने 1988 में एक टेक्निकल असिस्टेंस के लिए टाई अप किया और ओपल ग्लासवेयर वगैरह बनाना शुरू किया। 1996 में इन्होंने सॉलिटेयर ब्रांड निकाला जो कि रेंज ऑफ 24%, मैं पढ़ रहा हूँ इसे, 24% लेड क्रिस्टल ग्लासवेयर है। एंड दिस वॉज इंट्रोड्यूस बाय लाओपाला इन कोलैब विद साउथ कोरियन कंपनी डूसान ग्लास। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि इन्होंने बहुत ही जो पाइनियर्स थे ना, या जिनके पास पहले से टेक्निकल नो हाउ था, उन कंपनीज के साथ टाई अप करके ये ब्रांड्स लॉन्च किया या इस क्वालिटी को बिल्ड किया। एंड तभी कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि जो प्रीमियमाइजेशन इन्होंने करी अपनी सेगमेंट में, उससे इनका रेवेन्यू बहुत अच्छा, जो कि मैं आपको बताऊंगा। एंड कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि ये कंपनी इतनी डोमिनेंट क्यों है अपने फील्ड के अंदर। बहुत कम कंपनीज हमें मिलती हैं जो कि एक अच्छा खासा मार्केट शेयर लेके बैठी हैं। एंड ये कंपनी डेफिनेटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर कमांड करती है अपने सेगमेंट में। 2008 में इन्होंने प्रीमियम प्रोडक्ट्स निकाले वाया द डीवा ब्रांड। अब इनका एक बार ब्रांड पोर्टफोलियो और उससे रेवेन्यू कितना आता है वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो इनका लाओपाला ब्रांड है वो मैंने आपको बताया कि एंट्री लेवल है, इकोनॉमी के लिए है कहीं ना कहीं वो, और उसमें नोवो एंड मेलोडी कलेक्शन है इनके पास जो कि 15% रेवेन्यू में कॉन्ट्रीब्यूशन लाता है इस कंपनी के लिए। सेकेंड और द आई वुड से द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डीवा। तो डीवा प्रीमियम रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है एंड उसके अंदर इनके पास 5 कलेक्शंस हैं। क्लासिक हो गया, आइवरी हो गया, कॉस्मो हो गया, क्वाद्रो हो गया एंड सोवराना हो गया। और ये 81% रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन करता है।
4% कॉन्ट्रीब्यूशन आता है सॉलिटेयर से, जो कि क्रिस्टल ग्लासवेयर को बेचता है। तो वो जो इनका सेगमेंट है वो इतना बड़ा नहीं है क्रिस्टल ग्लासवेयर का, बट ग्लासवेयर में भी आपको आना ही, अगर आप क्रॉकरीज कर रहे हो, थोड़ी प्रीमियम क्रॉकरीज कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ग्लासवेयर में आना बड़ी सेंस बनाता है। अब जब भी मैं लाओपाला की बात करता हूँ ना, इवन अगर मैं अपने कम्युनिटी में इसको डिस्कस करूँ, तो बोरोसिल का नाम ज़रूर सामने आता है। आपको पता होगा बोरोसिल के 2 डिविजन्स हैं इस समय। बोरोसिल हमारे पास एक रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस्ड है, जो कि सोलर पावर के ऊपर फोकस करता है, और एक डेफिनेटली कंज्यूमेबल्स का है, कहीं ना कहीं कंज्यूमर गुड्स का है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि उनके सिर्फ अब ऐसा नहीं है कि ग्लासवेयर वगैरह ही बेच रहे हैं, वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वगैरह भी आ गए हैं। तो बिजनेस कहीं ना कहीं रिलेटेड है, डायरेक्टली कंपेरेबल मुझे एग्जैक्टली नहीं लगता, बिकॉज सब अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर प्ले कर रहे हैं। इनकी जो स्ट्रेंथ है वो ओपलवेयर की है, और वो कहीं ना कहीं डीवा के कलेक्शन से हमें दिखती है, या डीवा के ब्रांड से हमें दिखती है। जब मैं कहता हूं आपसे कि इनका 81% रेवेन्यू डीवा से आता है एंड 15% लाओपाला से आता है, तो जो ओपलवेयर का सेगमेंट है वो 96% रेवेन्यू इनके लिए ला रहा है, और सिर्फ 4% आपका जो ग्लासवेयर का सेगमेंट है उससे आ रहा है। तो बोरोसिल वगैरह से आप कंपेयर कर सकते हैं, बट डायरेक्ट कंपैरिजन मुझे नहीं दिखता इसके अंदर। फिर भी हम स्क्रीनर पे अभी चलेंगे और वहां पे एक बार कंपैरिजन करके देखेंगे इनका फंडामेंटल्स पे। उसके बाद ट्रेडिंग व्यू पे जो टेक्निकल चार्ट्स पे हमें चीज़ दिख रही है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस कंपनी के अंदर मैं इन डेप्थ नहीं जाने वाला, रॉ मटेरियल्स क्या हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल के प्राइसिंग का प्रेशर इन्फ्लेशन की वजह से आप देखोगे हर कंपनी को आता ही आता है। तो उसमें लाओपाला कोई अलग कंपनी नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं रिलैक्सो का स्टॉक एनालिसिस करूंगा, बाटा का करूंगा, मैं लेट से मिल्टन की स्टील वाली बॉटल का करूंगा, कहीं ना कहीं हर जगह पे आप देखोगे रॉ मटेरियल का इंपैक्ट तो है ही है। तो उसमें हम फोकस नहीं करने वाले। इट्स नॉट लाइक अ केमिकल कंपनी, क्योंकि केमिकल्स तो उनके लिए रॉ मटेरियल है ना, और उन्हीं रॉ मटेरियल से वो फिनिश प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो केमिकल कंपनीज की तरह नहीं है एग्जैक्टली ये बिजनेस, इसलिए हम इन डेप्थ नहीं जाने वाले एक एक चीज समझने के लिए। बट हमें इस बिजनेस को उस तरीके से देखना है जिस तरीके से मार्केट इसको देखती है। तो इट्स अ वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड बिजनेस। आपको इसके अंदर रेवेन्यू ग्रोथ देखनी है, सेल्स ग्रोथ देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि ग्रोथ किस तरह से आ रही है और किस किस तरफ ये एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं, या किस तरीके से और प्रीमियमाइजेशन कर पा रहे हैं, किस तरीके से मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है। तो उन चीजों पे ही हमें फोकस करना है जब हम ऐसे बिजनेसेस को स्टडी करते हैं, क्योंकि कोई खास फायदा नहीं होने वाला अगर आप बहुत ज्यादा इन डेप्थ जाके एक एक चीज को एनालाइज करेंगे, क्योंकि आपको रियलाइज होगा कि जब आपका ब्रांड बन जाता है तो आप कहीं ना कहीं वो रॉ मटेरियल कॉस्ट को ऑफसेट करना सीख जाते हैं, या फिर वो इन्फ्लेशन को ऑफसेट करना सीख जाते हैं। और अगर इनकी स्ट्रैटेजी ठीक है और ठीक ढंग से चलती रही तो मुझे कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं दिखती है। द कंपनी हैज स्टेटेड अगेन एंड अगेन दैट नाउ दे आर फोकस्ड ऑन एक्सपेंशन, ऑन ग्रोथ, और कहीं ना कहीं यही मे बी रीजन हो सकता है। चार्ट्स पे हर चीज पहले आती है, फंडामेंटल्स हमेशा फॉलो प्ले कर रहे होते हैं, तो मे बी हो सकता है कि चार्ट्स पे इसलिए हमें जो चीज दिख रही है वो कहीं ना कहीं फंडामेंटली आप देखोगे बहुत ज्यादा स्टोरी बिल्ड करे। लाओपाला का स्टॉक एनालिसिस मैं इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि यूनाइटेड स्पिरिट्स का जब हमने रियलाइज किया था चार्ट स्ट्रक्चर की बहुत शानदार है, तो वो भी बहुत ही एक इजी टू अंडरस्टैंड बिजनेस था। बट मेरे पास टाइम नहीं था कि उस समय मैं यूएसएल को ना इन डेप्थ जाके आप लोगों को समझाऊं या चीज़ें बताऊं उसके अंदर क्या क्या है। तो मैंने एक छोटा सा पॉडकास्ट बना के डाल दिया था, एंड लोगों को वही था कि सर आपको जो चार्ट पे दिख रहा है आपको यहाँ पे भी देना चाहिए। तो टेलीग्राम पे तो शेयर कर दिया था, एक स्क्रीनशॉट देना होता है, वहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं आती। बट डेफिनेटली फिर मुझे लगा कि लाओपाला को मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। फंडामेंटली आपको कंपनी पता है क्या करती है, बिजनेस क्या है इनका। अब हम चलेंगे स्क्रीनर के ऊपर, फिर चलेंगे ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। अगेन टेक्निकल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस स्टॉक। तो गाइज हम आ चुके हैं स्क्रीनर के ऊपर। आप देख सकते हैं लाओपाला 4000 करोड़ की कंपनी है, स्टॉक का पीई 45 के अराउंड चल रहा है, जो कि मुझे ऐसा कोई महंगा नहीं लगता। बट द कंपनी नीड्स टू ग्रो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ग्रोथ नहीं आ रही, 4-5% से आप ग्रो कर रहे हो और बुरा हाल हो जाएगा फिर तो हम देखते हैं कि लास्ट कुछ सालों में ग्रोथ वैसे नहीं है प्रॉफिट की अगर आप देखोगे। बट वैसे देखा जाए अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम देख रहे हैं, पिछले क्वार्टर्स का कुछ देख रहे हैं, तो डेफिनेटली कंपनी में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आती हुई हमें दिखी है। प्रमोटर होल्डिंग भी ठीक ठाक है, प्लेजिंग नहीं है। डेट आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट है, तो डेट आप डेट फ्री मान सकते हैं इस कंपनी को। डेट ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर, तो मेरे को कंपनी में कोई फंडामेंटली दिक्कत नहीं दिखती। यहाँ पे की पॉइंट्स मैं आपको रेवेन्यू वगैरह के तो काफ़ी बता ही चुका हूँ। अब इसकी इन्फॉर्मेशन हो सकता है आप लोग को इतनी ज़्यादा वाइडली ना मिले, बट कहीं ना कहीं आपको ब्रोकर रिपोर्ट्स में या कहीं पर कुछ आप कैप्चर कर पाएँ लाओपाला के बारे में और इन्फॉर्मेशन, तो वो अच्छा रहेगा। वरना एनुअल रिपोर्ट इज़ द बेस्ट वे टू कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड दिस बिजनेस। इनका जो एक्सपेंशन वगैरह चल रहा है वो अगेन ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन वगैरह चल रहे हैं।
और कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि अभी इनके 2 प्लांट्स हैं और इन्होंने प्लांट्स की बता रखा है, उत्तराखंड के अंदर है जिसके अंदर 21,000 टन्स पर एनम की कैपेसिटी है, दूसरा झारखंड में जो कि 5,000 टन्स पर एनम पे है। और करंटली जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो 80% के अराउंड है, बट ये अगेन पुराना डेटा होगा थोड़ा, और मे बी पिछले एनुअल रिपोर्ट से उन्होंने लिया होगा, आप जाके यहाँ पे चेक कर सकते हैं, बट मैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा क्योंकि मेरे को चार्ट्स पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिख रही हैं, प्लस मेरे को रिसेंट टाइम्स में नंबर्स अच्छे आते हुए दिख ही रहे हैं। और अभी इन्होंने बता ही दिया है कि उत्तराखंड वाले प्लांट में कैपेसिटी एक्सपेंशन का केपेक्स यहाँ पे हो रहा है एक, जो कि 11,000 टन्स पर एनम और ऐड कर देगा उसके अंदर। तो हम खैर नीचे चलते हैं, एक बार इसको हम इग्नोर करते हुए चलते हैं। पीयर कंपैरिजन में एक बार बोरोसिल से हम देख लेंगे। बोरोसिल रिन्यूएबल से आपको चेक नहीं करना है, ऐसे वो बिजनेस अलग है। तो बोरोसिल से अगर खाली आप देखो तो पी रेशियो में महंगा है डेफिनेटली इन कंपनीज में, क्योंकि ब्रांड रिकॉल होता है कहीं ना कहीं, तो फिर हम पी रेशियोज को देखते हैं, एंड ब्रांड अगर आपका बन गया तो पी रेशियो देखना बनता भी है। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में अगर हम देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनके काफ़ी ठीक मेंटेन्ड हैं, और मैं कहूँगा कि अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये हायर 30s या अर्ली 40s में रहते हैं इनके, तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही सॉलिड मार्जिन्स हैं, बहुत ही क्लीन मुझे लगा है इसके अंदर। मेरे को ऐसा कुछ नहीं देखा कि बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरीली मुझे आके डिग करना पड़ा हो। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन लोगों का जो नेट प्रॉफिट है वो बीच में डेफिनेटली कहीं ना कहीं डिप किया था, स्टैग्नेट हो गया था, बट अभी रीसेंट टाइम्स में हमें थोड़ा पिकअप आता हुआ दिख रहा है, स्पेशली जो लास्ट क्वार्टर के नंबर्स आए हैं। एंड कहीं ना कहीं मे बी इस लास्ट क्वार्टर के जो पॉजिटिव नंबर्स हैं वो मार्केट को रियलाइज़ हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसके अंदर एक तेज़ी शायद बननी शुरू होगी अब कहीं। तो एक बार हम एनुअल फिगर्स पे भी देख लें, अगर नज़र डालें यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी इज़ एबल टू मेंटेन, ऐसा नहीं है कि बहुत ख़राब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। और इनिशियली जो ईयर्स थे, बट ये हो गया 10 साल पहले की बात, तो इसलिए मैं इसको इग्नोर करना चाहूँगा थोड़ा। बट उससे हम देखें तो इन्होंने जैसे जैसे प्रीमियमाइजेशन ज़्यादा करी है या डीवा ब्रांड से आपका रेवेन्यू ज़्यादा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं हमें। नेट प्रॉफिट वगैरह में भी आप देख सकते हैं एक साइजेबल हमें ग्रोथ होपफुली आती हुई यहाँ पे दिखेगी। नहीं आएगी तो हमारे पास, अगेन मैं कह रहा हूँ, टेक्निकल स्ट्रक्चर पे हम इसे बाई कर रहे हैं तो हमें कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि पिछले कुछ सालों से बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस रही है, और कहीं ना कहीं वो शेयर प्राइस के अंदर भी दिखी है, जहाँ पे उसने बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट आपको कैगर जनरेट करके दी है। तो गाइस एक बार नीचे चल के और देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न वगैरह में। आप देख सकते हैं कि सिग्निफिकेंट प्रमोटर होल्डिंग, ऐसी कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। मैं एक बार बोरोसिल से आपको और कंपैरिजन इसका दिखाना चाहूँगा, तो बोरोसिल पे चलेंगे ना कि रिन्यूएबल्स पे, ध्यान रखना। और पी रेशो में डेफिनेटली महंगा है, और कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से एक चीज़ है जिसमें मैं नज़र डालना चाहूँगा, तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी इन्फीरियर है एज़ कम्पेयर टू लाओपाला। अगेन एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन नहीं है, कंपैरिजन में थोड़ा डिफरेंस रहेगा, क्योंकि हम देख सकते हैं कि वो ओपलवेयर के अंदर है, ये ओपलवेयर के अंदर नहीं है बड़ा नाम। बट जब भी मैं लाओपाला की बात करता हूँ तो सबको बोरोसिल ही ध्यान आता है, बट ये आपको दिखाना इसलिए ज़रूरी है कि ये अगेन एप्पल्स टू एप्पल्स का कंपैरिजन नहीं है, तो आपको इन चीज़ों में नहीं पढ़ना। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो फिर डेफिनेटली आपको लगेगा लाओपाला इज़ मच मोर रीजनेबली वैल्यूड, बट मे बी इसकी जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है, और इसलिए हम देख रहे हैं कि स्टॉक प्राइस में वो कैगर भी हमें आती हुई पिछले कुछ समय से दिख रही है। ना ही सिर्फ मैं कहूँगा बोरोसिल लिमिटेड, बट बोरोसिल रिन्यूएबल्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट वो एनर्जी सेक्टर की कंपनी हो गई तो उसका तो अलग ही बुल रन चल रहा है, राइट। सो लाओपाला ऑन फंडामेंटल्स, वेरी वेरी सिंपल बिजनेस, कुछ ऐसा नहीं है ज़्यादा देखने को। टेक्निकल्स पे पूरी बात होनी है हमारी, तो अब आ जाते हैं हम अपने चार्ट के ऊपर। डेली का चार्ट मैंने क्यों खोला है, डेली आपको देखना नहीं है, डेली मैंने इसलिए खोला है क्योंकि मैं आपको रीटेस्ट दिखा रहा हूँ मेरी लाइन का। आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुली इसने रीटेस्ट किया है, और बिल्कुल वहाँ तक आया जहाँ तक इसको आना था, और उसके बाद सपोर्ट लिया और वहाँ से एक रिकवरी चालू हो गई। अब आप कहोगे जतिन ने तो क्या ही दिख रहा है इसमें, तो अभी नहीं दिखेगा, मैंने लॉग ऑन कर रखा है, ऑटो और सब ऑन कर दूं मैं एक बार। लॉगरिथमिक चार्ट्स हम प्रेफर करते हैं लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए, और मैं भी आपको दिखाऊंगा क्यों, या वो डिफरेंस क्या होता है। वीकली पे जैसे ही मैंने किया, मैं थोड़ा पीछे गया तो आपको दिखेगा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस थी, तो ये दो लाइंस आपकी अब यहाँ पे आके एकदम से मैच करने लग गई हैं, राइट। अगेन बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से दिखा रहा हूँ। अब मैं एक बार लॉग ऑफ कर देता हूँ, तो ये देखो चार्ट कैसा हो गया मेरा। आप देख अभी भी सकते हो, बट एनालाइज आप ढंग से नहीं कर पाओगे। क्यों? लॉगरिथमिक स्केल पे जब भी हम देखते हैं तो फिर आप यहाँ के जो कॉलम्स हैं उनको देखोगे तो वो डिफरेंस के बेसिस पे चल रहा होता है, राइट। तो परसेंटेज डिफरेंस कितना है, कितने एक्स का डिफरेंस है, तो
1 से 10 जाने में अगर 10x का डिफरेंस है आपका, तो 10 से 100 में जाने में भी 10x का डिफरेंस है, तो वो उसको इक्वल स्पेस देगा। जबकि आप कहोगे यार 1 से 10 तो 10 है और 10 से 100 तो 90 का डिफरेंस है, बट लॉगरिथमिक चार्ट ऐसा नहीं करता, वो 1 से 10 को 10 और 10 से 100 को भी 10 मानता है। तो कहीं ना कहीं उस बेसिस पे, एंड अगेन लॉगरिथमिक चार्ट्स आप जाके यूट्यूब पे सर्च करें अगर आपको और डिटेल में समझना है, या फिर आप कोर्स ज्वाइन करें मेरा, जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं लॉगरिथमिक चार्ट सिखाता हूँ उसके अंदर। बट बेसिकली लॉगरिथमिक चार्ट्स हम हमेशा लॉन्गर टर्म एवरेजेस या लॉन्गर टर्म डेटा या फिर इवन केसेस वगैरह अगर आप किसी भी बीमारी के देखते हैं, या जैसे अभी हमारी जो चल ही रहा है तो उसका भी आप जब भी डेटा देखते हो तो वो लॉगरिथमिक चार्ट्स पे प्लॉट होता है। वरना साइजेबल इंक्रीज ही होता जाएगा, डिक्लाइन तो कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि केसेस तो लगातार बढ़ ही रहे हैं या फिर केसेस नए नए तो आ ही रहे हैं। तो इसलिए लॉगरिथमिक चार्ट देखे जाते हैं। अब जैसे ही मैंने इसको मंथली पे किया है, खैर, एंड अगेन मैं BSc पे हूँ, आप NSc कहीं पे भी देख सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है, राइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये वाली जो लाइन है मेरी, ये बिल्कुल क्लियर आपको दिख रही है, और ये वाली ऊपर वाली लाइन भी मेरे को बिल्कुल यहाँ पे क्लियर दिख रही है। आपको हो सकता है यहाँ पे और बहुत चीज़ें दिख रही हो। मैंने इनफैक्ट अपनी मूविंग एवरेजेस तक यहाँ पे बंद कर दी है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि आपको मूविंग एवरेजेस के साथ मुझे और कन्फ्यूज़ करने की ज़रूरत है। जब तक ये 316 साइकोलॉजिकल लेवल लेना है 300 ले लो, वैसे इसने 316 मैंने आपको डेली पे दिखा दिया, रीटेस्ट किया बहुत ढंग से। जब तक ये 316 के ऊपर है तब तक मेरे को इस चार्ट में कोई दिक्कत नहीं दिखती। इनफैक्ट 370 के ऊपर तो ये वापस बुलिश हो जाएगा। एक बार बेचारे गया भी था ऊपर, बट ये घूम के नीचे आ गया था। तो जब मैं आपसे कह रहा हूँ ना 450 460 के अराउंड गया था, तो ये अराउंड 480 कुछ तक गया था, बट ये घूम के वापस नीचे आ गया था। तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि हमें था कि यहाँ से ब्रेकआउट आए और चलता ही चला जाए, बट चलो वो नहीं हुआ, रीटेस्ट हुआ है। रीटेस्ट करने के बाद अगर आप वापस चलना चाहो बिल्कुल चल सकते हो। इनफैक्ट मंथली पे अभी हम देख रहे हैं जो नई कैंडल बन रही है मार्च की, जो कि ऑलमोस्ट महीना खत्म ही हो गया है, तो वो काइंड ऑफ डोजी फॉर्मेशन ही है। तो हाई चांसेस है कि यहाँ पे आपको अगले महीने ग्रीन कैंडल बनती हुई अच्छी खासी दिखे और ये वापस चलना शुरू कर दे। अगर ऐसा होता है तो आप अपना स्टॉप लॉस ऊपर कर लेंगे 370 पे, और उसके बाद हम देखेंगे कि स्टॉप लॉसेस कैसे लेने हैं। बट अभी के लिए 316 आपका स्टॉप लॉस रहेगा, स्पेशली जब तक ये 370 को डिसाइसिवली क्रॉस नहीं कर जाता। वैसे हो सकता है कि इस महीने कर जाए। 362 चल रहा है जब मैं लाइव मार्केट के दौरान, आप नीचे टाइम देख सकते हो राइट साइड में आपको दिख जाएगा, जब मैं वीडियो अपनी ट्रेडिंग का जो स्पेशली पार्ट है शूट कर रहा हूँ। तो ये कहीं ना कहीं मेरे को बहुत बुलिश लग रहा है स्ट्रक्चर। मेरे को इसके अंदर कोई खराबी नहीं लग रही। बहुत सालों का कंसोलिडेशन है जो ख़त्म हो रहा है। 2015 में सोचो यही भाव था जो आपको अभी मिल रहा है जाके। तो बहुत ज़्यादा सालों का कंसोलिडेशन है जो ख़त्म कर रहा है ये चार्ट। और हो सकता है कि क्योंकि इतना लंबा कंसोलिडेशन ख़त्म कर रहा है, थोड़ा सा फंडामेंटल रिजल्ट्स में हमें बूस्ट आते हुए दिख रहा है। तो चांसेस है यहाँ पे कि यहाँ पे एक तेज़ी आपको बनती हुई दिखे, और छोटे टाइम फ्रेम में आप एक थोड़ा फास्ट पेस्ड अर्निंग यहाँ पे कर सकें। अब एक बार ये निकला था वापस आ गया था, तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव है। तो सब कुछ हंकी डोरी नहीं है, पॉजिटिव नहीं है। ये कैंडल थोड़ी इसके लिए ख़राब है कि भैया आप गए क्यों नहीं ऊपर। बट कहीं ना कहीं ग्लोबल सिनेरियो उसके बाद पूरा बदल गया, तो फिर वो जो करेक्शन आई है, तो मुझे इसलिए इतना कोई दुख इसके अंदर नहीं है। कम से कम अपने लेवल संभाले हैं। बट ऐसे चार्ट स्ट्रक्चर जब फेल होते हैं ना, तो दुख बहुत होता है, क्योंकि बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट हमें यहाँ पे दिख रहा है। बट अगेन हमें यहाँ पे इमोशंस के ऊपर नहीं जाना, हमें अपना डिसिप्लिन से काम करना है। 316 कटे बाय बाय क्या देना है इसे। साइकोलॉजिकल लेवल अगर कुछ लोग चाहें तो वो 300 रुपये का ले सकते हैं। मेरी अगेन सजेशन क्या है कि आप वीकली बेसिस पे यहाँ पे काम करें। तो वीकली क्लोजिंग अगर इसके नीचे आपको आती हुई दिखे तो फिर आप इसके अंदर एग्जिट कर दें। हफ्ते की एक कैंडल यहाँ पे बनी मान लो और अगली उसके नीचे बन गई, तो आपको बाय बाय कहना पड़ेगा, राइट। सो दैट वुड बी माय वे ऑफ कंफर्मेशन पे वर्क करना, स्टॉप लॉस उस हिसाब से लेना। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं आपको जो सूट करता है। कुछ लोग हो सकता है मंथली पे कंफर्मेशन लेना चाहें, मेरे में उतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि हाई चांसेस है मंथली पे अगर नीचे जा रहा है तो कहीं भी खींच दे। तो मैं वीकली पे काम करूंगा इसके अंदर। बट ब्रेकआउट आपको जो क्लैरिटी से दिख रहा है वो मेरे ख्याल से आपको मंथली पे और भी क्लियर दिख रहा है, वीकली पर भी क्लियर है और डेली पर भी क्लियर है। तो मेरी लाइंस आप देखोगे तो हर टाइम फ्रेम में वर्क कर रही हैं। वो इसीलिए क्योंकि टाइम फ्रेम्स के अक्रॉस वर्क करती हैं लाइंस, अगर आपकी लाइंस एक्यूरेट होती हैं। एंड अगेन आप अगर मेरा ट्रेडिंग सिस्टम सीखना चाहते हैं तो यू आर फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, 1-on-1 क्लासेस रहती हैं ऑनलाइन। सो गाइज La Opala लुक्स वेरी वेरी बुलिश टू मी। आई एम वेरी वेरी बुलिश ऑन La Opala। बार बार मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे चार्ट स्ट्रक्चर कितना अच्छा लग रहा है। एंड आप लोगों की नज़र में स्टॉक होना चाहिए। वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड बिजनेस। ऑर्गेनाइज मार्केट में अगर हम बात करते हैं तो ओपल वेयर में 50% का मार्केट शेयर है, और कहीं ना कहीं चांसेस हैं
कि अगर ये थोड़ा और ढंग से एक्सपेंशन और फोकस करें या मे बी कोई और प्रीमियमाइजेशन करने की कोशिश करें, या अपने जो सॉलिटेयर ब्रांड है जो ये ग्लासवेयर के अंदर है उसको थोड़ा और एक्सपैंड करें, तो मे बी वहाँ पे भी थोड़ा मार्केट कैप्चर कर सकते हैं। और जो ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन हो रहा है उससे कहीं ना कहीं इनको डेफिनेटली है कि रेवेन्यू और सेल्स हमारी बढ़नी है, इसलिए हम उस एक्सपेंशन को कर रहे हैं, तो उसका भी कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट आता हुआ दिखेगा शेयर के अंदर। बट येस, फंडामेंटली मुझे लगता है कि पिक्चर थोड़ी शायद बाद में कैच करे, इसके अंदर टेक्निकल्स पे पहले आ गई है चीज़, बट यहाँ पे भी आप देखो तो रीटेस्ट हुआ है, तो एक बार इसको यहाँ से निकलना ज़रूरी है। बट फिर भी स्टॉप लॉस बहुत छोटा है। पोटेंशियल अब आप पूछें अगर मुझसे, तो मेरे को लगता है यार 5-6 साल लगा दिए अपने, कुछ भी नहीं किया है, तो यहाँ से एक बार जब आप निकलोगे तो अपने पर खोलोगे तो 4x 5x 10 साल में तो बड़े आराम से हो ही सकता है। खैर 4x इन 10 ईयर्स इज़ नॉट दैट ह्यूज ऑफ अ डील, बट 5x 6x में भी बहुत अच्छा रहेगा। और हो सकता है ना कि भाई 1-2 साल ही बहुत अच्छा चले और आपको एक साइजेबल रिटर्न मिल जाए, एंड देन यू कैन मे बी सेट आउट ऑफ द स्टॉक। तो अब वो आपके ऊपर है, आप कैसे ट्रेल करना चाहेंगे इसे। एंड डेफिनेटली अगर आप हमारे क्लाइंट हैं कहीं पे भी, तो फिर पोजीशंस अगर आपके पास इस शेयर के अंदर हैं तो हम आपको ट्रेल कराते चलेंगे उसके अंदर। सो दैट वुड बी इट गाइस। सिल्वर मेंबर्स, आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा कंटेंट विद माय इन्वेस्टमेंट थीसिस, मैं क्या कर रहा हूँ इसके अंदर, वो सब गया है, एंड उसके अंदर मैंने काफ़ी ओपनली सब कुछ डिस्कस भी किया है। तो अगर अब तक आपने सिल्वर मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है, वो ज्वाइन बटन दबाएं, सिल्वर मेंबरशिप को एक्टिवेट करें। ऑल्सो गाइस, रिमाइंडर, टेलीग्राम चैनल बस इस महीने मार्च 2022 के लिए है 5000 रुपीज़ पे वन टाइम फ़ी, अदरवाइज नेक्स्ट मंथ से उसकी फ़ी बढ़ने वाली है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इसमें देरी ना करें। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय, जय हिंद।